हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग लर्नर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 और 9 जून के टॉप एमसीक्यूज़ को। ठीक है, एक 7 जून आपका वीडियो जो है वो या तो आज शाम को या फिर कल आपको एक प्रोवाइड करा दिया जाए जो पेंडिंग है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो है ये सॉल्यूशन जो है वो 6 जून का है। ठीक है, ये जून 6 का है आपका जो सॉल्यूशन है, जो मैंने आपसे पूछे थे 5 क्वेश्चन, तो उसमें है आपका ये आंसर है। नीरज कुमार प्रसाद जो है वो एक कमेटी बनाया गया था, जिनका कमेटी का हेड थे नीरज प्रसाद, जिनको एलजी पॉलीमर जो प्लांट में जो स्टेरिन गैस जो लीकेज हुआ था, तो उसको प्रॉब कमेटी है, ये जांच कमेटी है, तो उसके नीरज कुमार प्रसाद बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के न्यू एमडी बने हैं जुबेर इकबाल। ठीक है, और आपके एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था माइग्रेंट वर्कर के मूवमेंट के लिए एक पोर्टल, इसका नाम था NMIS। ठीक है, और आपका फ्रेड विल्डर पास जो कर गए थे, मतलब जिनका निधन हो गया था, वो एक्टर थे। और आपका ईरान जो है, ईरान का करेंसी अब न्यू करेंसी हो गया है तोमान। ठीक है, तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। वर्ल्ड ओशियन डे इज हेल्ड एनुअली ऑन जून 8। जून 8 को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, और इसका थीम जो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन है। और आपका दूसरा डे एक और है इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड ट्यूमर डे। इसे भी जून 8 को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर नए कौन बने हैं? तो ये बने हैं रमेश एस, और ये रिप्लेस किए हैं प्रकाश कुमार को। और एमडी और सीईओ को बात किया जाए, कर्नाटका के एमडी और सीईओ कौन है? तो महाबलेश्वर एमएस जो है वो एमडी एंड सीईओ है। अच्छा, ये अभी रिसेंट में यस बैंक के न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर जो है आपका, यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर अभी नए बने थे, नीरज धवन, याद रखिएगा। ठीक है, नीरज धवन और नीरज कुमार प्रसाद, ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है। नीरज धवन जो है वो आपका यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर है, और नीरज कुमार प्रसाद जो है वो पॉलीमर जो प्लांट था वहाँ से जो स्टेरिन गैस जो लीक हुआ था उसके प्रॉब कमेटी के हेड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि IFL के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा जो है इसे अपॉइंट किया गया है IIFL के फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, यहाँ IIFL का यहाँ पर आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IIFL का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडिया इन्फोलाइन। इंडिया इन्फोलाइन इसका फुल फॉर्म होगा, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और चेयरमैन जो है वो है S श्रीधर। क्या याद रखना आपको? S श्रीधर जो है वो चेयरमैन है। और इसके साथ अभी एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है। कैंपेन का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हैशटैग सीधी बात विथ रोहित शर्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं। रिसर्चर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड अ लो कॉस्ट AI बेस्ड टेस्ट किट फॉर कोविड-19। अभी ये देखिए, जो भी लो कॉस्ट बनाया गया है वो वेंटिलेटर बनाया गया है, बट अभी लो कॉस्ट AI बेस्ड किट बनाया गया है, और ये बनाया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता आपका जो एक क्वेश्चन है, इसमें बनाया गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है एक मशीन इन विच प्रोड्यूस कैन स्टेरलाइज यूजिंग UV रेज। UV रेज के द्वारा क्या किया जाएगा? स्टेरलाइज किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा, साफ किया जाएगा जो भी आपका वायरस इन्फेक्टेड जो भी है, इन्फेक्सेस। ठीक है, तो ये आपका ये इंस्टीट्यूशन क्या है? IIT रोपड़ ने ये डेवलप किया है एक UV रेज स्टेरलाइज प्रोडक्ट। ठीक है, मूव करते हैं। हमजा, यहाँ होगा हमजा कोया। हमजा कोया जो है वो पास्ड हो गए हैं, जिनका मतलब निधन हो गया है। वो क्या थे? एक फुटबॉलर थे। वो क्या थे? फुटबॉलर थे। वेद मारवा जो पास हो गए, देन में उनका निधन हो गया। वो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर थे, किस स्टेट और यूटी से? तो ये थे दिल्ली के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर वेद मारवा। ठीक है, इसके साथ हम लोग देखते हैं विच इंडियन पर्सनालिटी रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसे दिया गया है? जावेद अख्तर को। ठीक है, कृतिका पांडे का बात किया जाए, अभी रिसेंट में हम लोग पढ़े थे, कृतिका पांडे को मिला है अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, और ये ऑथर है। ठीक है, मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिपोर्टेड द मैक्सिमम केस ऑफ पोचिंग ऑफ टाइगर इन कंट्री? एंड आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोचिंग किया गया है, और सेकंड में आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड में आपका महाराष्ट्र, और सबसे टॉप में रहा है मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक आपका क्वेश्चन है कि
लेटेस्ट सर्वे डाटा ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2012 टू 2019। 2012 से 2019 के बीच में कितना टाइगर्स अब तक डाई हुए हैं, तो ये होगा 750 अब तक डाई हो गए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में है, ये पूछा गया है आपका मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा टाइगर डेथ किया, और सेकंड में आपका महाराष्ट्र, याद रखिएगा। नेम इंडियन फर्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। तो आपको नाम बताना है कौन सा ये एक फर्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है, ठीक है। तो कोविड बीप है, कोविड बीप जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है जो मॉनिटर करेगा कोविड-19 पेशेंट्स को, ठीक है। और ये यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद है आपका विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इंडियाज फर्स्ट सेफ्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय FSSAI। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं। उसके बाद तमिलनाडु जो है वो सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे आपका महाराष्ट्र है। तो यहाँ मैं रैंकिंग देता हूँ 1 2 और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो रैंकिंग इसका ये दिया गया। और अभी इसका जो FSI का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न्यू अपॉइंटमेंट किया गया है अरुण सिंघल जो है इनको अपॉइंट किया गया है FSSAI का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च 4 सैटेलाइट इन 2 days एट द सेम टाइम ड्यूरिंग नासाज डेमो 2 मिशंस। तो आंसर होगा आपका चाइना ने अभी क्या किया है, 2 days में 4 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, ठीक है। मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज ज्वाइंट हैंड विद अटल इनोवेशन मिशन टू प्रमोट अ कल्चरल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन विच सेक्टर, इन वेरियस सेक्टर ऑफ विच कंट्री ऑफ कंट्री। तो आपका होगा CSIR, ठीक है। CSIR का क्या हो जाएगा, CSIR का फुल फॉर्म होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली है। और इससे आपको एक और चीज़ याद रखना है कि इसके जो चेयरमैन है वो है शेखर मांदे, इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, और ये रिप्लेस किए थे गिरीश सहानी को। शेखर मांदे आपको याद रखना है, और गिरीश सहानी को रिप्लेस किए हैं, शेखर मांदे चेयरमैन CSIR का। नेम द इंडियन एयरपोर्ट विच हैज़ बैग्ड द अवार्ड फॉर ACI। नेम द इंडियन एयरपोर्ट विच हैज़ बैग्ड द अवार्ड फॉर ACI एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लेटिनियम रिकॉग्नाइजेशन 2020। एंड आंसर होगा आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी हाल में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका बेंगलुरु में है, इसे अभी स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है, ठीक है। स्काई ट्रैक्स ये अवार्ड दिया गया है केम्पेगौड़ा को, तो ये आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अभी किसे मिला है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर किरण मुजुमदार सॉ, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट समर ट्रीट्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक्स टू हेल्प बैंक कस्टमर मीट देयर पोस्ट लॉकडाउन नीड्स। एंड आपका आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है इसने अभी समर ट्रीट नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि कस्टमर को हेल्प करेगा आफ्टर लॉकडाउन, जो भी उनकी ज़रूरत होगी उनको मदद करेगी, ठीक है। एन नेत्रा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बाय UNADAP इज़ फ्रॉम विच स्टेट। तो आपको स्टेट बताना है कौन से स्टेट से एन नेत्रा बिलोंग करती है, ठीक है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एम्बेसडर बन गई है UNADAP के द्वारा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु से है ये एन नेत्रा, ठीक है। तमिलनाडु से है एन नेत्रा। और इससे आपका इंपॉर्टेंट है UNADAP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एम नेत्रा जो है वो 13 ईयर ओल्ड गर्ल है जो अभी अपने फादर को कन्विंस कर लिए हैं कि वो अपना सेविंग जो कि अप्रॉक्स 5 लाख है, वो सेविंग जो है वो यूज़ किया जाएगा, डोनेशन किया जाएगा एसेंशियल गुड्स में, जो कि लॉकडाउन पीरियड में जो एसेंशियल गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो उस गुड्स प्रोवाइड करने के लिए अपना सेविंग 5 लाख को डोनेट करने का इन्होंने डिसीजन लिया, और वो अपने पिता को कन्विंस कर पाई। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो डिक्सन स्कॉलरशिप के द्वारा MN नेत्रा को ₹1 लाख का जो है वो स्कॉलरशिप भी दिया गया है। तो डिक्सन स्कॉलरशिप आपको याद रखना है, 1 लाख अमाउंट याद रखना है, ठीक है। मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट RBI सर्वे इंडिया GDP में कॉन्ट्रैक्ट बाई व्हाट % इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो आपका आंसर होगा 1.5% जो है ये आपका इंडिया का GDP जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीतम सिंह हु रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट वाज अ फेमस, वो क्या थे? वो थे एडवर्टाइजिंग गुरु। प्रीतम सिंह आपको नाम रखना है याद, और एडवर्टाइजिंग गुरु, ठीक है। HRD Minister has recently unveiled an information book titled Safe Online Learning in Times of COVID-19. The booklet has been developed by NCERT ज्वाइनिंग विथ, किसके साथ वो ज्वाइन करके किया है? NCERT ज्वाइनिंग किया है यूनेस्को के साथ, और ये HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक बुक टाइटल जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है क्विज का टाइम। आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्विज का कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपका ये 8 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट स्लाइड में आपका 4 क्वेश्चन है और ये नेक्स्ट स्लाइड में आपका 4 क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाद बाकी आज के लिए यही वीडियो था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और